और टीएमसी में जारी बगावत ने ममता बनर्जी की मुश्किलें तो बढ़ाई है, उनकी बेचैनी भी उससे बढ़ गई है। बीजेपी को हराने के लिए इंडी ब्लॉक एक्टिव हो चुकी है। ममता और पार्टी को बचाने की कोशिश में जुट गई है, जिसमें एक प्लान टीएमसी के कांग्रेस में मर्जर का भी संभव है, जिसके कयास उस वक्त लगने शुरू हो गए जब पहले ममता ने सोनिया से तो उसके बाद अभिषेक ने राहुल से मुलाकात की। ऐसी अटकलों को टीएमसी के बागी प्रवक्ता रिजू दत्ता के ट्वीट ने और बल दिया है। दरअसल मौजूदा आंकड़े दीदी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। विधायकों में 60 से 61 पूरी तरह से बागी हो गए हैं, जो 2/3 से अधिक है। सांसदों में भी 19 से 20 बागी हो चुके हैं। इधर टीएमसी के 13 राज्यसभा सांसदों में भी असंतोष दिखने लगा है। सुखेंदु शेखर रॉय के बाद सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी के कांग्रेस में विलय की खबर। टीएमसी ने विलय की खबर को खारिज किया। विलय की खबर को टीएमसी ने सीधे सीधे निराधार बता दिया है। ममता की कांग्रेस नेतृत्व के साथ गठबंधन पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन विलय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उसे सीधे तौर पर टीएमसी ने खारिज कर दिया। यानी टीएमसी खुद पार्टी रहेगी, वो कांग्रेस के साथ विलय नहीं करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ संभावित विलय की खबर को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है। टीएमसी का साफ कहना है कि इस संबंध में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच 90 मिनट की बैठक पर टीएमसी ने कहा है कि इसमें स्वाभाविक रूप से राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। टीएमसी सूत्रों के अनुसार विलय का कोई सवाल ही नहीं है। इस बीच बागी विधायक ऋतुव्रत ने दावा किया है कि उनके पास 64 विधायक हैं, जिससे कांग्रेस के साथ विलय मुमकिन नहीं है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के पाप अब खुलकर सामने आने लगे हैं। सत्ता में रहते उन्होंने ऐसे तिलिस्म रचे थे कि सब जानते हुए भी आम लोगों ने आंखें मूंद ली थी। खौफ ऐसा था कि उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज नहीं होती, लेकिन अब पुलिस एक्शन भी हो रहा है और आम लोगों ने भी अंडा मोर्चा खोल रखा है। अब लोग गुस्सा ना हो तो क्या हो। अब देखिए जरा, पहली नजर में आपको होटल या घर का कमरा लगेगा, जहां सोफा भी है, बेड भी है, डाइनिंग टेबल भी है, टीवी भी है और अलमारी भी है। ये स्वीट बेहाला के पार्षद सुशांत घोष ने पार्टी दफ्तर में ही बनवा दिया था, जहां जाने की इजाजत सिर्फ चुनिंदा लोगों को थी। यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और तेल चोरों के बीच मुठभेड़ की खबर है। आसिफ गोली लगने से घायल है। खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करता था और फरार होने की कोशिश में था यह बदमाश, जिसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसे पकड़ा गया है। यूपी के गाजियाबाद में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का हंटर जमकर चल रहा है। अब डीएम ने गरीब परिवार को 24 घंटे में उनके मकान का कब्जा वापस दिलाकर बड़ी मिसाल कायम की है, जिस पर भूमाफिया चांद मोहम्मद ने सालों से कब्जा जमा कर रखा था। बस ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चंचल देवी को डीएम ने मकान वापस दिलवाया था और अब ईश्वर पटेल को मकान दिलाया है। इन परिवारों के घर को भूमाफिया चांद मोहम्मद ने जबरन अपने कब्जे में ले लिया था। ये परिवार पिछले 5 साल से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा था और इस दौरान मामला डीएम के पास पहुंचा। तुम जितना मत करो, ये जितने भी लोगों ने तुमको सताया है, सबको जेल में ठूस के और सबका दिमाग करेंगे। डीएम ने तुरंत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराई। दस्तावेज सही मिलने पर डीएम ने एक्शन लिया।